तो हमारे पास एक प्रश्न है, एक निकाय की समय t पर ऊर्जा एफ टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी फलन द्वारा दी जाती है, जहाँ पे अल्फा बराबर 0.2 सेकेंड इनवर्स है। ए के मापन में 1.25% की त्रुटि है। यदि समय के मापन में 1.50% की त्रुटि है, तब टी बराबर 5 सेकेंड पर ईटी के मान में प्रतिशत त्रुटि होगी। ठीक है, तो हमको एनर्जी ऊर्जा जो दर्शाई जा रही है उसके मान में प्रतिशत त्रुटि निकालना है। इसमें दे क्या रखा है, ए के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो ए के मान में प्रतिशत त्रुटि दिया है, इसका मतलब DA/A इंटू 100 कितना है हमारे पास 1.25%। ठीक है, और समय के मापन में तो इसका मतलब क्या होगा DT/T इंटू 100 कितना दे रखा है 1.50%। ठीक है, तो हमको ई के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालना है। ठीक है, तो पहले जो फलन दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं टी हटा के डायरेक्ट ई लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर। अच्छा, EXP है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ई से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट में अल्फा माइनस अल्फा टी लिखने की जगह क्या कहाँ लिखेंगे, पावर के रूप में अल्फा टी। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। तो फिर क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ln E इक्वल टू ln A स्क्वायर प्लस ln E माइनस अल्फा टी। ये क्या आ जाएगा 2ln A प्लस माइनस अल्फा टी। ठीक है, और ln E अल्फा टी यहाँ पे चला गया, लॉग का नियम आप लोग जानते ही होंगे। तो ln E का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो अल्फा टी हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करके लिखें, यहाँ पे ये यम लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके लिख दे रहा हूँ एलियन। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे तो हो जाएगा DE/E प्लस माइनस DA/A माइनस अल्फा DT। ठीक है, अब प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो ये तो त्रुटि की बात हो गई, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ। और यहाँ पे त्रुटि की बात हो रही, तो यहाँ प्लस माइनस लगा लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस अल्फा DT गुणे 100। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, DA/A इंटू 100, यानी एक के मान में प्रतिशत त्रुटि हमको पता है, वो हम रख लेंगे। हमको अल्फा का मान भी पता है, रख लेंगे। DT का मान चाहिए, तो DT का मान हम यहाँ से निकालेंगे। DT/T इंटू 100 बराबर क्या दे रखा है 1.50%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है T बराबर 5 सेकेंड पे, तो DT/5 गुणे 100 1.5। यहाँ पे ये प्रतिशत में ही बता रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा 1.50 हो जाएगा। ठीक है, 1.50, तो DT का मान निकालेंगे तो कितना आएगा। ठीक, तो अच्छा DT इंटू 100 चाहिए हमको, DT इंटू 100 निकाल लेते हैं। ये कहा जाएगा 10.50 गुणे 5, तो DT इंटू 100 क्या हो जाएगा
7.5 आएगा। अब ये वाला मान क्या करते हैं, रख देते हैं, D/E इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा ±2। अब देखिए इतने पूरे का मान यहाँ पे दे रखा है 1.25% प्लस माइनस अल्फ़ा का मान कितना दे रखा है 0.2 गुणे DT इंटू 100 का मान कितना निकल रखा है 7.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ±2.5% प्लस माइनस 1.5%। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे। अच्छा देखिए, अगर प्लस साइन लें तब भी, माइनस साइन लें तब भी, कितना आएगा हमारा आंसर 4 ही आएगा। तो ई के मान में कितनी त्रुटि हो जाएगी 4% हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में था क्या, एक निकाय था, एक सिस्टम था जिसकी ऊर्जा एक फलन द्वारा प्रदर्शित की गई थी। तो हमारे पास ई एक फंक्शन के रूप में था, ई ऑफ टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी। अब देखिए यहाँ पे अल्फा का मान दे रखा था, ए के कैपिटल ए के मान में प्रतिशत त्रुटि दे रखी थी, समय के मान में प्रतिशत त्रुटि दे रखी थी। तो टी बराबर 5 सेकेंड पर ई टी के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालना था। ठीक है, तो देखिए जब फलन के रूप में दे रखा है तो उसको क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड का, फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत ट्रूथ वाले टर्म आ जाएंगे। और फिर क्या करते हैं, अल्फ़ा का मान दे रखा है, DT इंटू 100 का मान निकाल लेंगे क्योंकि टी बराबर टाइम दे रखा है। ठीक है, वहाँ से हमको ई के मान में, एनर्जी के मान में प्रतिशत त्रुटि का मान पता चल जाएगा।